मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया इनकाद। ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। उधमपुर के रामनगर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने के खात्मे को लेकर तलाशी अभियान जारी। गांधरबल में नशामुक्त भारत अभियान के तहत एसएसबी ने बेदारी सेमिनार का किया इनकाद। पुलवामा में फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन कई सालों से पड़ी बेकार। युवाओं द्वारा यूनिट लगाने के लिए जमीन का आवेदन करने के बाद भी नहीं मिली जमीन। मेंढर में बनौला से ठेरा रोड के मुद्दे पर एक डेलीगेशन ने एसडीएम से की मुलाकात। दिल्ली में हॉर्टिकल्चर फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। बडगाम के पलार इलाके में महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर लगाए जाने की मुखालफत। जम्मू में एनसी सांसद सैयद आगर उल्ला ने सीएम उमर अब्दुल्ला सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार नए साल में वेलफेयर के काम ज्यादा करेगी और 25 में तो कोई कदम नहीं उठाए गए। अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने लोगों को नई साल की दी बधाई। सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने लिखा कि आने वाला साल सभी के लिए शांति और खुशहाली से भरा हो। रामबन में श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नए साल को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। गाड़ियों की चेकिंग, गश्त और निगरानी बढ़ाई गई। राजौरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का हुआ इनकाद। तराल के गुज्जर सरण में जल शक्ति डिपार्टमेंट के नई पानी सप्लाई स्कीम को लेकर लोगों में जताई नाराजगी। कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल रुखसाना नजीब ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। जम्मू कश्मीर में 2025 में आग लगने की घटनाओं में आई 25% की कमी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर ने दी जानकारी। अनंतनाग में सांसद अल्ताफ अहमद ने जम्मू कश्मीर के मजदूरों पर हुए हमलों को लेकर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत निंदनीय हैं। बडगाम पुलिस ने 2025 में 83 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति की जब्त। परगवाल में स्वर्गीय पूर्व विधायक रामनाथ की 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया आयोजित। पापुर एमएलए हसनैन मसूदी ने बर्फबारी की तैयारियों और कूड़ा प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में प्रशासन ने सार्वजनिक मंच का किया आयोजन। अखनूर में 40 लाख की लागत से बनी 2 सड़क परियोजनाओं का जिला विकास परिषद के सदस्य सुरेश शर्मा ने किया लोकार्पण। जम्मू में 2025 में 4100 एफआईआर की गई दर्ज। 5000 से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने 2025 में डोडा पुलिस की उपलब्धियों पर डाला प्रकाश। श्रीनगर में एसएसपी रविंदर पाल सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2025 में यूनिट की उपलब्धियों और चुनौतियों पर डाला प्रकाश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2026 को ईयर ऑफ पुलिस टेक्नोलॉजी किया घोषित। एसएसपी कठुआ ने 2025 का दिया लोखा जोखा। पुंछ पुलिस ने 2025 में आतंकवाद, नशा तस्करों, अवैध खनन और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। डीपीओ मेढा तौसीफ अहमद ने जानकारी। श्रीनगर के आलूची बाग में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ लोग कर रहे हैं विरोध। बारामूला पुलिस की अवैध खनन पर कार्रवाई जारी। पुलिस ने जहामा में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से निकाली गई रेत जब्त कर ली। गुलमर्ग में नए साल के मौके पर विंटर कार्निवाल का हुआ आगाज। गुलमर्ग विधायक ने कार्निवाल का किया औपचारिक इफ्तिताह। लेह से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट हुई कैंसिल। 40 से ज्यादा लोग फंसे। पुंछ में नए साल को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर किसी प्रकार की आतंकी घटना को रोकने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा।
शोपियां विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने युवा सम्मेलन में की शिरकत। बोले, भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका पर जोर देने पर हो सरकार की प्राथमिकता। कुलगाम पुलिस ने 3 ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। तस्करों से 5 किलोग्राम गांजे जैसा नशीला पदार्थ भी किया बरामद। कश्मीर में नए साल के जश्न के लिए पर्यटक की उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पर्यटन वाले इलाकों की निगरानी बढ़ाई। जिला अस्पताल शोपियां के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खालिद अब्बास हुए सेवानिवृत्त। चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों ने उनकी सेवा के लिए उन्हें किया सम्मानित। नए साल की पूर्व संध्या पर देखी माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रीनगर के लाल चौक पर नए साल का जश्न। नए साल को मनाने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट लाल चौक पहुंचे। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के नए रजिस्ट्रेशन बंद। श्रद्धालुओं की संख्या तय 40,000 की सीमा के पार। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नए साल की लोगों को दी बधाई। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नया साल जम्मू और कश्मीर में नई आशा, सद्भाव और प्रगति के अवसर लाएगा। कटरा के कौरा शिव मंदिर के पास कटरा रियासी रोड पर 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 2 लोगों को हल्की चोटें। और आपको ये बता दें कि लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बीएसएनएल 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट पर एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें पेंडिंग कामों को समय पर पूरा करने और कनेक्टिविटी की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। पहलगाम में विंटर कार्निवाल और नए साल का जश्न, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। सोलन में स्वच्छता पखवाड़े की जानकारी कार्यकारी निदेशक डॉक्टर ब्रिजलाल अत्री ने दी। जल संरक्षण और जन सहभागिता पर दिया जोर। मंडी पुलिस ने सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी। बीती रात से हाईवे पर वाहनों की चेकिंग जारी। हमीरपुर में शराब के नशे में ड्यूटी करने वाले कंडक्टर को एचआरटीसी विभाग ने किया निलंबित। बस में नशा करने और यात्रियों को टिकट न देने के एवज में हुई कार्रवाई। ऊना में बीजेपी कार्यकर्ता बैठक का हुआ आयोजन। अगले सप्ताह से हो रही मंडल और जिले की बैठकों को लेकर बनाई रणनीति। शिमला के जाठिया देवी में सैटेलाइट टाउनशिप का विरोध। विक्रमादित्य सिंह से मिले स्थानीय लोग। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा कि 2025 हिमाचल की सुरक्षा और सुशासन के लिए काला साल। नाहन से राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल महिला टीम रवाना। चेन्नई में 4 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। कांगड़ा वैली कार्निवाल के दौरान नशे के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने नव वर्ष 2026 की लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा कि नया साल आप सबके लिए अपार खुशियां लेकर आए। ऊना में बारिश के इंतजार में सूख रही हैं रबी की फसलें। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई किसानों की चिंता। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के घर हॉली लॉज में जश्न। नव वर्ष और विक्रमादित्य सिंह के यूथ एंड आइकॉन अवार्ड से सम्मानित होने पर जश्न। लाहौल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर बर्फबारी। प्रशासन ने दारचा तक पहुंचने वाहनों को लौटने की सलाह दी। सिरमौर की 3 बेटियों ने पास की HAS की परीक्षा। दुर्गम गिरिपार की बेटी शीतल करन्याल ने की पास की परीक्षा। चंबा बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए संपन्न। एडवोकेट अंकुश गुप्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। सोलन में नव वर्ष के अवसर पर स्थानीय व्यापारियों ने लोगों को दी नए साल की शुभकामनाएं। मनाली में विश्वविख्यात रोहतांग दर्रा सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर हुआ शुरू। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता नरेंद्र तोमर ने भाजपा पार्षद पर लगाया आरोप। बोले, भाजपा पार्षद के 10 दिन रहे तो याद आया वार्ड का विकास।
सोलन के राजगढ़ रोड पर ऑटो और कार में टक्कर, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नूरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खज्जर में +1-2 के छात्रों को मिले गर्म कोट। नववर्ष पर सोलन पुलिस की सख्ती, प्रदेश में दाखिल हो रहे सैलानियों पर कड़ी निगरानी। किन्नौर में लंबे समय से जारी सूखे से किसान और बागवान चिंतित, सूखा फसलों और बागवान के लिए बना मुसीबत। मंडी जिले के हराबाग स्थित होटल गार्डन ईज में होटल मालिक पर चाकू से हमला, हमलावर फरार। नववर्ष की पूर्व संध्या पर सीएम सुक्खू पहुंचे रिज मैदान, मॉल रोड की भी की सैर, स्थानीय लोगों और सैलानियों से की मुलाकात, नए साल की बधाई दी। मनाली में न्यू ईयर का जश्न, मनाली मॉल रोड पर डीजे की धुन पर जमकर थिरक रहे सैलानी। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में नए साल के जश्न को लेकर उमड़ी भीड़। चंबा जिले के डलहौजी में दिखा नए साल का जश्न, डीजे की धुन पर जमकर नाचे पर्यटक। शिमला के रिज मैदान में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, नए साल का मना रहे जश्न। किन्नौर के नाथपा स्लाइडिंग पॉइंट पर पुलिस ने 2 व्यक्तियों से बरामद किया 8.5 ग्राम चिट्टा। सोनमर्ग के मिनीमर्ग में जोजेला टनल के पास भारी बर्फबारी का दौर शुरू। नए साल के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल तैयार, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर ताजा बर्फबारी, पर्यटक खुश। पहलगाम के ऊपरी इलाकों में ताजी बर्फबारी, नए साल का जश्न शुरू होते ही पर्यटक खुशी की लहर दौड़ गई। बाड़ीपुरा के गुरेज में ताजा बर्फबारी, गुरेज सेक्टर में बर्फ पड़ने से गुरेज रोड अस्थायी रूप से बंद। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में ताजा बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सैलानियों की मस्ती, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में टूरिस्ट गुलमर्ग पहुंचे। जम्मू जिले और डिवीजन के अन्य क्षेत्र कड़ाके की ठंड की चपेट में, कल रात न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। जम्मू संभाग में घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट, लोगों का जनजीवन प्रभावित। खराब मौसम के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट से 5 उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक्स पर ट्वीट कर यात्रियों को दी जानकारी। कुपवाड़ा जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश। नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे, रिज मैदान और मॉल रोड पर रौनक विंटर कार्निवाल का आयोजन जारी। बर्फबारी के दीदार को पर्यटक उत्साहित, सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए 400 से ज्यादा कर्मी तैनात। सैलानी से गुलजार हुआ डलहौजी, जगह जगह नए साल के जश्न की खास तैयारियां। नए साल पर दुल्हन की तरह सजाया गया मनाली, इस साल भी नए साल के जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में जुटे हैं सयाह। नए साल के लिए तैयार हुई कुल्लू की वादियां, मनाली में बनाए गए 4 सेक्टर, 300 जवान जगह जगह हुए तैनात। किन्नौर में आने वाले हजारों देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी शामिल। किन्नौर के पर्यटन स्थल सांगला, छिटकुल, कल्पा और नाकों के सभी होटल और होम स्टे पूरी तरह से पैक। कांगड़ा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर बोला तीखा हमला, डिपुओं में राशन की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर कमियों का आरोप। विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार की हर साल 1 लाख नौकरियों और 58 साल की पक्की नौकरी की गारंटियों को झूठा बताया। बरबौर उपमंडल में भालुओं के हमलों से ग्रामीणों में दहशत, पिछले महीने 2 महिलाओं पर हमले की वजह से एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। कुल्लू में पिछले 3 महीने बारिश बर्फबारी न होने से सूखा, 80% किसानों ने गेहूं और जौ की फसल की बिजाई नहीं की। कुल्लू में बागवानों की चिंता बढ़ी, बागीचों में खाद डालने और तौलिया बनाने का कार्य भी प्रभावित।
सोलन में उप निदेशक डॉक्टर देवराज कश्यप ने एग्री स्टैक स्कीम में किसानों को पंजीकरण के लिए किया जागरूक। ऊना में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा देश भर में पखवाड़ा आयोजित किया और उनके जीवन और राष्ट्रीय हित योगदान को किया गया याद। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने चिरहान पंचायत में 2 सड़क विकास परियोजनाओं का किया इफ्तिताह। एनसी नेता जावेद राणा ने उम्मीद जताई कि 2026 में जम्मू और कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल होगा। बडगाम पुलिस ने सीएपी के तहत मागम स्कूल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। बडगाम के ऋषिपुरा में नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम तेजी से साल 2025 में लगभग 65% निर्माण पूरा। 122 बेड वाला हॉस्पिटल और 100 यूनिट वाली क्रिटिकल केयर बिल्डिंग लगभग तैयार।